बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने डिफ़रेंशिएशन को स्टार्ट किया है और डिफ़रेंशिएशन के हमने ऑलमोस्ट जो इसके फार्मूलाज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने हर मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास जो है वो 3 लेक्चर्स थे। 3 लेक्चर्स में हमने इनको कवर किया है। डिफ़रेंशिएशन को सबसे पहले हमने सिंपल जो इसके रूल्स होते हैं डिफ़रेंशिएशन के वो स्टडी किए। उसके बाद हमने जो है वो डिफ़रेंशिएशन में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको हमने कवर किया। उसके बाद जो हाइपरबोलिक या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं उनको हमने कवर किया। आज इंशाल्लाह डिफ़रेंशिएशन पे हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम मेन जो है इसके ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमने प्रैक्टिस भी करनी है, हमें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से डिफ़रेंशिएशन को देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने एफपीएससी और पीपीएससी के टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं और ये लेक्चर आपके लिए कितने हेल्पफुल थे। आपने फार्मूलाज़ को अच्छे से होप्स हो कि अभी तक रिवाइज़ कर लिया होगा, आपको तैयार हो गए होंगे। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने जो है वो हमारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं। मैं आपको एक टाइम दूँगी जिसमें आप वीडियो को पॉज़ करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, देन वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट उसका आंसर चेक करेंगे। ठीक हो गया? तो चलें, सबसे फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनमें इसमें ऑलमोस्ट जो लेक्चर है इसमें मैंने 30 जो एमसीक्यूज़ हैं वो कवर किए हैं, जिसमें आपको हर मेथड से सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं डिफरेंशिएशन को लेके। तो चलें, विदाउट टाइम वेस्ट किए मज़ीद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंशियल कैलकुलस वाज इन्वेंटेड बाय, कि किसने इसको इन्वेंट किया था। ये जस्ट एक जनरल क्वेश्चन था फॉर जनरल नॉलेज, मैंने इसको ऐड किया। न्यूटन एंड लेबनीज़ बोथ जो है इसका राइट आंसर है। ये मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों ने मतलब दोनों ने मिल के जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस को इन्वेंट किया था, इसके ऊपर काम किया और देन इसमें जो है वो मज़ीद मॉडिफिकेशन होती चली गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा बोथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल्स टू 1/x² देन dy/dx एट x इक्वल्स टू -1 इज़। अब आप वीडियो को रोक दें बेशक और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताएं। चलें, आपने रोक लिया होगा और अभी आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर था आपने कमेंट बॉक्स में फिर बताना होगा कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 1/x² देन dy/dx एट x इक्वल्स टू -1 के ऊपर हमने चेक करना है। तो इस तरह के फंक्शंस का किस तरह से हम डेरिवेटिव लेते हैं, हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं और दूसरा जो तरीका हमने देखा था वो ये था कि हम x को मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर इसका हम dy/dx लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 हमारा स्टार्ट में आएगा और साथ में x की पावर में क्या आ जाएगा, -2 -1 -2 -1 विच इज़ इक्वल्स टू -2 और x की पावर -3। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि सिंपल भी ये आ सकता है कि 1/x² का क्या डेरिवेटिव है, लेकिन अगर आपके पास खास साथ में कोई भी पॉइंट दिया हुआ होगा, फंक्शन में आपने कोई पॉइंट पुट करना होगा, तो उसके लिए जो आपके पास आंसर आएगा डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें आपने वो वैल्यू पुट कर देनी होती है, तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, सॉरी यहाँ पे -2 इंटू -3। तो जब भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव में पावर्स होती हैं तो आपके पास जो है ये आंसर्स जो हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं, या -1 की पावर अगर 3 भी होगी सिर्फ तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास -1 आएगा। तो -2 इंटू -1 आपके पास क्या आंसर बन जाएगा 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 2। मतलब आप इसको अगर लिखना चाहें ऊपर -3 है तो इसको आप डिवाइड में भी मतलब माइनस को लेके जा सकते हैं, तो बात एक ही होगी। तो माइनस और माइनस आपस में प्लस बना देंगे और इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा 2। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो एफपीएससी का या पीपीएससी का या टीजीटी का कोई भी आप पेपर दे रहे हो उसमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो ये जो मैंने भी नोट की है और टू मच कन्फ्यूजिंग चीज़ है। आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, आई डोंट नो कि आपके लिए होगा या नहीं, कि हर क्वेश्चन में आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन नन का जो ऑप्शन है ये लाजमी मिलेगा। हर क्वेश्चन के में जो है वो आपको नन का ऑप्शन मिलेगा। डी ऑप्शन आपका हमेशा नन का ही होगा, आपने चाहे कोई भी पेपर देना हो। तो ये चीज़ कंफ्यूज करती है बंदे को, आंसर आता भी हो तो तब भी लगता है कि इसमें का हो सकता है कि इनमें से कोई भी ना हो। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बेशक फिक्स कर लें कि आपको एग्जैक्ट जो है उसका कंसेप्ट आता हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ का बेसिक्स पता हो, आपको
आपको फार्मूला वगैरह सबका आता हो, ताकि आप आसानी से जो है वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हर तरीके से वेरीफाई करें। और अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा होता तो देन आप जो है वो उस नन के ऊपर कर सकते हैं क्लिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/ax प्लस बी की पावर n, देन एफ डैश ऑफ एक्स, इनके इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव होगा, जिस तरह हमने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया इसी तरीके से हम इसका भी लेंगे कि ए एक्स प्लस बी को हम इस तरीके से लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, और ये बन जाएगा माइनस एन, इनकी हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। जब ये माइनस एन बन जाएगा तो इट्स मीन कि अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स लेना है। तो माइनस एन हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, नीचे आपको जो है वो जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे आप उनके साथ बेशक साथ साथ मिलाते जाएं। आपके पास माइनस एन है, अब माइनस एन तो दोनों में है तो हमें मज़ीद वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ए एक्स प्लस बी, मतलब जब हम फुल का डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एन आएगा और साथ में आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन माइनस वन, मतलब एक टर्म हमने माइनस भी करनी होती है। नेक्स्ट अब ये तो हो गया, अब इसमें यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को भी वेरीफाई करना है। ऊपर अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे भी माइनस इंटू एन प्लस वन एंड एन माइनस वन है, तो इनको भी वेरीफाई करना है क्योंकि अभी तो हमारे पास जस्ट आधी चीज़ मैच हुई है। अब अगर हम ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, ए आता है, तो इट्स मीन कि ए तो दोनों में है, तो अब ये वाली चीज़ हमारे पास बाकी बचती है, तो माइनस एन और साथ में यहाँ पर मैं ए भी लिख देती हूँ, माइनस एन ए और ए एक्स प्लस बी की पावर में अब क्या बन जाएगा, माइनस को अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा एन प्लस वन, ठीक है। फिर अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बच जाएगी। तो ये इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। तो आप बताइएगा कि आपको इसका आइडिया हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट वेयर एफ इज़ इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इज कॉल्ड। डेफिनेशंस भी आती हैं पेपर में, स्पेशली अगर आपका टीजीटी का पेपर है तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा आती हैं क्योंकि वो आपके पास कॉलेज लेवल तक की जॉब के लिए या हायर सेकेंडरी स्कूल्स की जॉब के लिए जो है ये होता है। तो यहाँ पे एफ इज़ इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, के ना तो वो इंक्रीज़ कर रहा है ना ही डिक्रीज़ कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, अपना जो फर्स्ट लेक्चर किया था हमने डिफरेंशिएशन पे, उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो आपको क्या लगता है इसका क्या हमारे पास राइट आंसर होगा, आप बताएं जल्दी से। आपको आइडिया तो हो गया होगा कि इसका क्या राइट आंसर है। अगर नहीं आइडिया हुआ तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है स्टेशनरी पॉइंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ़ एफ इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए देन डिवाइड ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, इसका क्या आंसर बनेगा। आप वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें, कॉट का फार्मूला लगाएं, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला लगाएं और देन बताएं कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया और इन दोनों में से कौन सा आया है। मैंने ये हमने जो इनवर्स फंक्शंस की जो वीडियो की थी लेक्चर नंबर आई थिंक 3 है, सॉरी 2 लेक्चर में हमने इन्वर्स फंक्शंस को डिस्कस किया और ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सब्जेक्टिव वाइज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बना था दिस वन, माइनस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी ये आपकी एक्सरसाइज है कि आपने खुद इसको सॉल्व करना है और बताना है कि आपका ये आंसर आया या नहीं। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें आपको इसका प्रॉपर कंसेप्ट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू मेंबर्स देखने वाले हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक या ज़्यादा से ज़्यादा फेलोज़ तक ये लेक्चर सीरीज़ पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके और आप सबकी प्रिपरेशन भी जो है वो अच्छी हो सके। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर तरह के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक तो खुद आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ई की पावर जस्ट एक्स है और यहाँ पे ई की पावर ए एक्स है, मतलब ये मैंने खुद ऑप्शंस लिखे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस भी हो सकते हैं लेकिन राइट आंसर भी होगा। अगर राइट आंसर नहीं है तो ऑब्वियसली उसका आंसर आपके पास क्या होगा, नन होगा। ठीक हो गया। तो इसको आप वेरीफाई करें, हर तरीके से वेरीफाई करें। जैसे वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है तो यहाँ पे सबसे पहले ई की पावर ए एक्स आएगा, ओके हो गया। और उसके बाद मैंने बताया था कि हम पावर का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पावर है, ए एक्स है। तो जब ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ए आएगा। तो इट्स मीन कि इसका राइट आंसर हमारे पास बी बनेगा।
नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल्स टू कॉज कोसिकन हाइपरबोलिक x धन डी वाई ओवर डी एक्स। कोसिकन का फंक्शन है और इसका हमने बताना है कि इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा। तो कोसिकन का क्या फार्मूला होता है, याद करें जल्दी से, शाबाश। कोसिकन का फार्मूला हमने देखा था कि हमारे पास होता है माइनस कॉड एक्स और कोसिकन एक्स, ठीक है, ये दोनों इसमें टर्म्स आती हैं। तो यहाँ पे अब हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली माइनस कॉड हाइपरबोलिक एक्स एंड कोसिकन हाइपरबोलिक एक्स मीन्स कि हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, ठीक है। माइनस कॉड हाइपरबोलिक एक्स एंड कोसिकन हाइपरबोलिक एक्स, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ ए फंक्शन एफ वी हैव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कि अगर एक स्टेशनरी पॉइंट जो है वो हमने निकालना हो तो उसके लिए जो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स होता है उसको किसकी इक्वल हम रखते हैं। तो जो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट होते हैं जब आपने उनको फाइंड करना होता है तो जो भी आपको गिवन फंक्शन दिया गया हो, फर्ज करें कि आपको कहा जाए कि इसके स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हैं, तो आप हमेशा डेरिवेटिव को जो है वो ज़ीरो की इक्वल रखते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ज़ीरो, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अभी जो मैंने एफपीएससी में लेक्चरार का टेस्ट दिया था उसमें इसी तरह का क्वेश्चन आया था। अभी मुझे वो स्टेटमेंट सही नहीं याद कि इक्वेशन यही थी या नहीं थी, लेकिन समथिंग लाइक दैट ही था कि वेलोसिटी दी हुई थी और मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना था जिसमें टाइम मेंशन नहीं था, जस्ट डायरेक्ट वो इक्वेशन थी और उससे मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो बिल्कुल सेम यही मतलब आप कंसेप्ट अपने माइंड में बना लें कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ अ कार, इसी वजह से मैंने दो क्वेश्चन आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह के ऐड किए हैं इसमें लेक्चर में भी। तो इनको समझ लेते हैं कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमने किस तरह से करने हैं। यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी हुई है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है फॉर t इक्वल्स टू 2 के ऊपर। तो 4 डिफरेंट ऑप्शन हैं जिनमें 3 हमारे पास ऑप्शन है और फोर्थ जो ऑप्शन है वो ऑब्वियसली मैंने नन का ऐड किया है। अब सबसे पहले जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए। तो हमने ऑब्वियसली वेलोसिटी हमें दी हुई है तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो जहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ दी हुई है वो सारी टाइम में दी हुई है, मीन्स कि टी दिया हुआ है तो इट्स मीन कि हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि v इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 2t³ प्लस 3t स्क्वायर एंड माइनस 2t। तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो किस तरह से इसको लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 2 आर 6 एंड t3 माइनस 1 2 3 6t का स्क्वायर प्लस 3 2 आर 6 एंड देन t 2 माइनस 1 1 हो जाएगा एंड माइनस t का लेंगे तो 1 आ जाएगा, मीन्स कि 2 आ जाएगा। अब इसने टाइम क्या दिया हुआ है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है 2, यानी कि t2 के ऊपर हमने फाइंड करना है कि इसका क्या आंसर बनता है। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस 6 टू 12 लिख लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 6 4 24 प्लस 12 माइनस 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 34, मतलब कि इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाता है 34। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर क्या बन जाएगा बी। तो इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको वेलोसिटी दी हुई हो और आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, सिंपल अगर क्या बोलते हैं इसको इक्वेशन दी हुई हो तो आपने फाइंड करना हो तो ऑब्वियसली जस्ट आप डेरिवेटिव लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर साथ में कोई टाइम मेंशन हो कि इतने टाइम के ऊपर, जैसे यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट कर दिया जो डेरिवेटिव आया उसमें और आपके पास आंसर आ गया 34। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डेरिवेटिव ऑफ द सीकेंड 2x इज, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, शाबाश याद कीजिए। हमने पढ़ा था कि सीकेंड का क्या डेरिवेटिव होता है, ओनली सीकेंड का हमने बताना है कि सीकेंड का क्या डेरिवेटिव होता है। तो आप बताएं, आपको याद आ गया होगा अगर आपने इसको जो फर्स्ट लेक्चर हैं डेरिवेटिव वाले उनको आपने देखा था तो आपको याद आ गया होगा। जो हमारे पास सीकेंड का डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड एक्स और टैन एक्स होता है और साथ में अब यहाँ पे देखें इसमें भी सीकेंड एक्स है, सीकेंड और टैन, या इसमें भी सीकेंड और टैन है। तो हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक दफ़ा ओवरऑल डेरिवेटिव लेते हैं और एक दफ़ा जो उसके एंगल में चीज़ दी हुई होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे सीकेंड 2x है तो एक दफ़ा तो सीकेंड 2x एंड टैन 2x आ जाएगा, साथ में इस 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 सिंपल साथ में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारे पास ये बनेगा 2 सीकेंड 2x इंटू टैन 2x।
नेक्स्ट हमारे पास है ई की पावर 3x का स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है ई की पावर 3x का स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो जैसे बाकी पीछे हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, इसका भी डेरिवेटिव आपने सेम उसी तरीके से लेना है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो आप ई की पावर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे वो तो एज इट इज़ आ जाएगा ई की पावर 3x का स्क्वायर। अब वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो मीन्स कि हमें इसको मज़ीद वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ई की पावर 3x का स्क्वायर आएगा, और साथ में हम इसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या है 3 की पावर x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ई की पावर 3x का स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 2 बन जाएगा हमारे पास 6 एंड x, और साथ में 2 - 1 1 हो जाएगा, मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा 6x एंड ई की पावर 3x का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x, देन हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास इसके नेचुरल लॉग के क्या रूल्स होते हैं। जब हमारे पास मल्टीप्लाई में चीज़ दी हुई हो तो वो ऑब्वियसली प्लस में आ जाती है। मैंने आपको बताया था जो हमारा लास्ट लेक्चर है इसमें हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक वाले फंक्शंस में, उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करवाई है। तो वो आप देख लें, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसमें आप चेक कीजिए, लेक्चर्स लाजमी देखें ताकि आपको इनके बेसिक्स कंसेप्ट पता हों। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारे पास नेचुरल लॉग में इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं तो हमने उनको जो है वो प्लस में कन्वर्ट करना होता है। y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर x या नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ई की पावर x, हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख देती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर x। तो नेचुरल लॉग ऑफ जो x है उसको मैं फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देती हूँ, या नेचुरल लॉग ऑफ x, और जब नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर x लेते हैं तो वो हमारे पास ओनली x आ जाता है प्लस x, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ जो e है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो जब नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x है, मतलब e की पावर में जो भी चीज़ होगी उसके इक्वल हमारे पास नेचुरल लॉग के साथ अगर e हो तो उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे e की पावर x था तो उस वजह से यहाँ पे हमने x लिख दिया है। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है y डैश इक्वल्स टू, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, और x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1, मीन्स के 1/x प्लस 1, जब 1 प्लस 1/x, ये हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है d/dx x 6/x8। अब इस तरह के क्वेश्चन ना हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब ये है नहीं कंफ्यूजिंग लेकिन कर देगा। किस तरह से करेगा कि हम मतलब शॉर्ट चीज़ की तरफ जाना होता है जब हम MCQs को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि हम इसमें प्रोडक्ट वो जो हमारे पास क्वेश्चन रूल होता है वो भी लगा सकते हैं, सेम आंसर आएगा, बेशक चेक कीजिएगा, आपके लिए एक्सरसाइज है। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे देखिए 6x ही है, नीचे भी यहाँ पे भी बेस में 6x ही है, पार्ट्स दोनों की डिफरेंट है। तो दो तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं d/dx और x की पावर में 6 डॉट x की पावर -8 ऐसे कर लें, या फिर आप इनको कैंसिल करके डायरेक्ट कर सकते हैं d/dx और x की पावर 6 - 8। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऊपर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा d/dx एंड x की पावर -2। तो जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 और x की पावर -3। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो -2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3। तो आपके पास राइट आंसर क्या बनेगा, दिस वन बी। ओके, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है cot x² + 1 d/dx। इसका आपने बताना है कि क्या इसका राइट आंसर है। आप बताएं cot का क्या आपके पास फार्मूला होता है। cot का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है बी ऑप्शन में माइनस और साथ में कोसेकेंट स्क्वायर भी है और साथ में x² + 1 है। और जब हम फार्मूले जो अंदर हमारे पास एंगल में है x² + 1 उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, तो -2x एंड कोसेकेंट स्क्वायर साथ में x² + 1। तो इसका राइट आंसर आपके पास बनेगा बी। चलें जी, 14 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन मैंने उसी तरह का क्वेश्चन लिया है जो हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाला था।
यहाँ पे भी हमने एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है। द पोजीशन ऑफ द कार इज गिवन बाय, इस तरह के मजीद अगर आपको क्वेश्चंस कहीं से मिलते हैं तो आप उनको लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। उसमें चाहे वेलोसिटी फाइंड करनी हो, टाइम फाइंड करना हो, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, कोई फोर्स फाइंड करनी हो, वर्क डन फाइंड करना हो, इस तरह के क्वेश्चंस को लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। The position of the car is given by x is equals to 2t cube minus 24 natural log of t plus n t plus 1. Then what is the acceleration for t equals to 5? t equals to 5 के ऊपर आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2t क्यूब माइनस 24 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 1। तो वेलोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, हमारे पास होता है, मतलब इसमें से किस तरह से हम निकालेंगे। अब पीछे तो हमारे पास v की वैल्यू दी हुई थी, हमने डायरेक्ट उसको dv ओवर dt कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली x दिया हुआ है तो v का हम फार्मूला लिखेंगे dx ओवर dt होता है, यानी कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा v इक्वल्स टू ये 3 2 ज़ा 6 एंड t का स्केयर माइनस हमारे पास आ जाएगा 24। और नेचुरल लॉग के साथ जब हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है तो उसको उसके डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वो डिवाइड में आ जाती है। तो t प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट अब हमने इसमें t की वैल्यू पुट करनी है 5। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 6 5 का स्केयर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 150 एंड माइनस यहाँ पे बन जाएगा 6 5 प्लस 1 6 और 6 24 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 150 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 146। मीन्स कि यहाँ पे सी आंसर हमारा करेक्ट बनता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है suppose f of x exists and f dash of x is equals to 0, then the point x is equals to c of the function f of x is called। कि अगर आपका f of x जो है वो 0 हो और जो आपके पास फंक्शन है पॉइंट है x इज इक्वल टू c पे, उसको आप क्या कहेंगे कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो आपका 0 के इक्वल है, देन द पॉइंट x इज इक्वल टू c ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज कॉल्ड। इसको आप मिनिमा कहेंगे, इसको आप मैक्सिमम कहेंगे, इसको आप टेंजेंट पॉइंट कहेंगे या इसको आप नन कहेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। इस तरह की डेफिनेशन आई थिंक मैंने करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई, आई थिंक हमने कवर की थी। जो हमने जो बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर किया था फर्स्ट वाला, उसमें डेफिनेशंस थी कुछ, तो उसको आप रिवाइज करके आप कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखेंगे कि इसका क्या राइट आंसर है। फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसी में रिप्लाई फ़ौरन ही कर दूँगी कि इसका क्या राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगेन डेरिवेटिव ऑब्वियसली y इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर 2x क्यूब देन f डैश हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। तो इसको भी सिंपल डेरिवेटिव ही लेना है, थोड़ा सा बस इसमें कैलकुलेशंस आ जाएंगी वो आपने देखनी है। किस तरह से डेरिवेटिव लेना है, कॉस का डेरिवेटिव है तो कॉस स्क्वायर 2x क्यूब है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मतलब पावर्स भी हैं और साथ में फंक्शन भी है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले अपने पावर का डेरिवेटिव लेना है, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर है तो 4 तो रहेगा ही, साथ में कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। और नेक्स्ट जो है वो कॉज में से 2 माइनस 1 हो जाएगा तो सिर्फ कॉज बच जाएगा। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 हो गया और 8 कॉज 2x क्यूब आ जाएगा। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे साथ में 2x क्यूब का, कॉस 2x क्यूब का सिंपल जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 2x क्यूब। और फिर जब आप 2x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो सिम्प्लीफाइड आंसर बनेगा -48x स्क्वायर कॉस 2x क्यूब एंड साइन 2x क्यूब, दिस वन। आपने इसको करना है। अगर कोई समझ ना आई चीज़ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। आप ग्रुप ज्वाइन कर लें या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लें, एनीवेयर यू कैन आस्क। चलें जी, 17 क्वेश्चंस हो गए कवर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। f of x is equal to e की पावर x, g of x is equal to sin of x, then f of g and x prime equals to। इस तरह के क्वेश्चन जो 8 अगस्त को FPSC का लेक्चरार का टेस्ट हुआ है उसमें f of g फाइंड करने के ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, इस वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक f of x दिया हुआ है, एक g of x दिया हुआ है। यहाँ पे अपने f of g फाइंड करना है।
तो एफ ऑफ जी किस तरह से फाइंड करते हैं, जब जो आपका एफ ऑफ का फंक्शन होता है उसमें आप जी की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो वो आपके पास एफ ऑफ जी बन जाता है। अब एफ ऑफ जी फाइंड करने के बाद हमने उसका लेना है डेरिवेटिव भी, तो इसको पहले पुट कर लेते हैं वैल्यू को हम यहाँ पे। इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने लेक्चर्स में कवर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव भी इंक्लूड है। इस तरह का क्वेश्चन आया था पेपर में तो मैंने इसको इंक्लूड किया। अच्छा, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या ई की पावर एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स। तो जब हम एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे तो ई की पावर क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। यानी कि एफ की वैल्यू में जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पे आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर देना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एफ ऑफ जी हमारे पास क्या बन गया, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन गया, ई की पावर साइन ऑफ एक्स। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ जी का, ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि प्राइम फैक्टर दिया हुआ है तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी ओवर डी एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर साइन एक्स एज इट इज़ एक दफ़ा आ जाएगा और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव हमने लेना है तो ई की पावर साइन ऑफ एक्स आ जाएगा और साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स। तो कॉज एक्स ई की पावर साइन एक्स, कॉज एक्स ई की पावर साइन एक्स, आपके पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, डी ओवर डी एक्स टैन इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल्स टू दिस। अब टैन इनवर्स का फार्मूला है। अच्छा, ये चीज़ हमें कंफ्यूज करती है। ऐसा होता है अक्सर जब आप जल्दी जल्दी कोई काम कर रहे हो तो ऐसा होता है कि आपको नज़र नहीं आता कि यहाँ पे इनवर्स लिखा हुआ है या ओनली टैन लिखा हुआ। आपके माइंड में डायरेक्ट होता है, अब जैसे टैन का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सीकेंड इनवर्स ऑफ 2x पे फटाफट से लगा लो ऑप्शन और बस जी काम हो गया। नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। मेरी अपनी ये मिस्टेक है, मैंने खुद इस चीज़ को नोट किया है कि मैं जो है वो ऐसे ही करती हूँ, बस क्वेश्चन को देखती हूँ फ़ौरन से बस आंसर समझ आ गया, लगा दिया, ओके हो गया। नहीं, आप 1 से 2 दफ़ा क्वेश्चन को लाजमी रीड करें ताकि अगर उसमें कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो या कोई चीज़ आप जल्दी में पढ़ना भूल गए हो, मिस कर गए हो, तो वो पॉइंट दूसरी दफ़ा आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस गलती को आप लोगों ने नहीं करना, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरी भी नहीं होगी। चलें, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2x है तो इनवर्स का क्या फार्मूला होता है आपके पास, tan इनवर्स का 1/1 + x का स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x 1/1 + x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x क्या है, 2x है तो इट्स मीन कि 1/1 + 2x का स्क्वायर। तो 1/1 + 2x का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1/1 + 2 1/1 + 4x का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला, ठीक है। इसकी मैंने जगह छोड़ी थी कि सॉल्व करेंगे लेकिन आई थिंक ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले मैं कर देती हूँ। tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1/1 + x स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/1 + 2x का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, आपको मेरी राइटिंग वगैरह का तो इशू नहीं है क्योंकि मैं आई थिंक जल्दी लिखती हूँ, तो कोई चीज़ अगर ना समझ आ रही हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल्स टू log 2x देन f प्राइम ऑफ x। log में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है log 2x है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको लॉगरिथम वाला जो लेक्चर किया है हमने थर्ड वन, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब आपके पास इस तरह बेसिस में आ जाती हैं तो आप इनको कैसे सॉल्व करते हैं। log ऑफ y इक्वल टू log 2x, देन आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, आपने इसको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में बता दें या फिर ग्रुप ज्वाइन कर लें, इसमें बता दें। अगर ना समझ आई तो मैं बता दूँगी, कोई मसला ही नहीं है। तो ये एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, y इक्वल टू 4x - 3। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शायद ये कहें कि ख़ुद को आता नहीं है तो हमें जो है वो अपनी एक्सरसाइज दे दी है, ऐसी बात नहीं है। तो आप इस चीज़ को ना लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्योंकि अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं अगर मैं कोई इस तरह की एक्सरसाइज देती हूँ किसी लेक्चर में तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर किया करें। आप लोगों की भलाई के लिए ये काम किया जा रहा है ताकि सबकी हेल्प हो जाए, मतलब हर तरफ। एनीवे छोड़ें, हम किसी की बात नहीं करते हैं। हम इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं अभी आपको बता ही देती हूँ बातों बातों में। ये आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा 1/x नेचुरल लॉग ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 21, इफ़ y इक्वल्स टू 4x - 3 log 4x देन y डैश। इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास है 4x - 3 log 4 एंड x, देन आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर आपके पास किस तरीके से आएगा, अब आप देखें कि आपके पास क्या है 4x है,
देन आपके पास है -3 log 4x। तो ये जो log 4x है ये तो सेम इस जैसा नहीं है, देखें log 2x है तो इसको हमने कैसे लिखा 1/x की x इंटू 2 मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 2 में लिखा। तो जब इस तरह की टर्म आती है तो अपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो लास्ट वाली टर्म है वो स्टार्ट में आ जाती है और नेचुरल लॉग के साथ जो यहाँ पे इसकी बेस में दिया हुआ होता है वो आपके पास इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस साथ में 3 आ जाएगा एज इट इज़, और log 4 है तो ये log 4x है तो ये किस तरीके से बन जाएगा, x स्टार्ट में क्या और आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 4 बन जाएगा। और दूसरी चीज़ के ये डिवाइड में आता है तो ये देखें 4x और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 4 या 4x नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस और साथ में 3 माइनस में है और साथ में 3 और log 4x को हम नीचे डिवाइड में आ जाएगा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो ये जो है इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया। इस वाली टर्म को भी हमने देखा था कि ये आपके पास किस तरह से सॉल्व होती हैं। जब आपके पास वेरिएबल्स में आपके पास इस तरह से आंसर्स आ जाते हैं तो आप उसको फिर किस तरह से सॉल्व करते हो। आपके पास एक फंक्शन साथ में उसका जो है वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में आता है। ठीक है, इनको हमने डिस्कस कर लिया हुआ था तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। इसके 30 क्वेश्चन मैंने आई थिंक लिखे हुए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है y इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स, देन थर्ड डेरिवेटिव इसका क्या होगा। तो सिंपल है वेरी, हमने 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है इसका कॉज माइनस कॉज एक्स का। ठीक है, माइनस कॉज एक्स है, ओनली कॉज नहीं है, माइनस कॉज है। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ले लेते हैं हम डेरिवेटिव, वाई डैश लेंगे, एक दफ़ा माइनस आएगा और साथ में आएगा माइनस साइन एक्स, मीन्स के ये इक्वल्स टू आ जाएगा साइन ऑफ एक्स के। अब इस साइन का दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉज एक्स। ठीक हो गया, ये बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। और कॉज का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे मतलब कि इसका थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। मीन्स कि ए हमारा जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगेन 23 क्वेश्चन नंबर है y इक्वल टू एक्स की पावर साइन ऑफ एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स। आपके पास क्या होगा, x की पावर साइन एक्स है और देन डी वाई ओवर डी एक्स आपने लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से फिर आपने चलना होता है कि आपको अब ऑप्शंस किस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, अगर तो आप सिंपल इसको देखें तो x की पावर साइन एक्स है तो आप साइन एक्स स्टार्ट में ले जाएं, साइन एक्स -1 उस तरीके से आप इसको कर लें। लेकिन अब ऑप्शंस जब इस तरीके से दिए हैं तो इस तरह से तो कहीं पे कोई आंसर आपका बन ही नहीं रहा। तो इस तरह से तो आप देखेंगे कि ये तो नन है तो आप ये लगा देंगे मेरी तरह जल्दबाजी में, लेकिन ऐसे नहीं करना आपने। अब इसको देखना कि किसी और तरीके से इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका सही तरीका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है, आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन मेरा कोई था टेस्ट में भी और मेरे ख्याल में वो मेरा गलत हुआ है, जस्ट इस वजह से कि मैं जल्दबाजी कर देती हूँ। चलें, खैर जो होना था वो तो हो ही चुका है। नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x, दोनों साइड पे हमने ले लेना है इसका लॉग। ठीक है, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेना है। उसके बाद अब बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ x एंड नेचुरल लॉग ऑफ x। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि एक दफ़ा हमारे पास पावर आ जाती है और साथ में जो हमारे पास इसका नंबर होता है या वेरिएबल होता है ये वो आपके पास नेचुरल लॉग के साथ आ जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/y और साथ में y प्राइम यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल्स टू, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम साइन ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के ऊपर। तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा साइन ऑफ एक्स और साथ में डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो वो क्या बन जाएगा 1/x यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। और द नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, जब साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा कॉज ऑफ एक्स। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कि 1/y है तो यहाँ पे y डैश इधर ही रहेगा और y को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y साइन ऑफ एक्स ओवर x एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एंड कॉज x। अब y जो गिवन था वो हमारे पास क्या दिया हुआ था, x की पावर साइन ऑफ x इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड कॉज ऑफ एक्स। ओहो, नज़र ही नहीं आ रहा आपको, ये इस तरह से। अब देखें बन गया ना आंसर्स जो यहाँ पे दिए हुए थे।
डायरेक्ट तो हम करते तो बस क्या देते कि ओके जी ये तो नहीं हो सकता, इसका तो आंसर ये आ ही नहीं रहा, तो बस जाने नहीं, तो जाने दे, तो उसमें इसने हमने इसका नन लगा देना था, जो कि हमारा फिर आंसर गलत हो जाना था, और हमने कहना था हमने तो बिल्कुल ठीक लगाया, ये कैसे गलत हो गया। अच्छा चले यहाँ पे हमारे पास है वाई डैश एक्स की पावर साइन एक्स ओवर एक्स एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ढूंढ लेते हैं कौन सा बन रहा है भाई, फर्स्ट वाला, दिस वन। ओके नेक्स्ट, मैंने बताया था अपने आपको पिछले लेक्चर में कि मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं बने हैं, पता नहीं किस वजह से, लेकिन शायद वो वजह यही थी कि मैं जल्दबाजी करती हूँ। चलें, वाई की पावर एक्स की पावर एक्स देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, एक्स की पावर एक्स है तो ओबियसली एक्स की पावर एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, दिस वन। ओके क्वेश्चन नंबर 24 है, नहीं ये नहीं बनेगा, फिर गलती हो गई। यहाँ पे तो सिंपल जो फंक्शन दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर ये बनेगा, नेचुरल लॉग लेके दोनों साइड से आपने इसको सॉल्व करना है। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स, और एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ये स्टार्ट से बताती हूँ ना, आपने फिर इसको खुद करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया ना इसी तरह से इसको भी करना है। तीनों पॉसिबल आंसर्स चेक कर लेने हैं, यहाँ पे इस तरह से हो गया, और नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू, इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की फॉर्म में। अब ये प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर लगाना है और इसको सॉल्व करना है, तो इसका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको अपने चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर पाई देन एफ डैश ऑफ 1 क्या बनेगा, इसका आंसर बनता है 22/7। ठीक है, इसको भी आपने करना है सॉल्व। आप किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसका लेना है डेरिवेटिव, एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स लेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई एक्स की पावर पाई -1, ऐसे पाई -1 बन जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, एफ डैश ऑफ 1। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 22/7, और यहाँ पे आप पुट करेंगे 1, और यहाँ पे आपके पास क्या है पाई -1, तो 1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, पाई -1 ही रहेगी, और पाई की वैल्यू आपके पास फिर क्या आ जाएगी 22/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड क्रिटिकल पॉइंट एट, क्रिटिकल पॉइंट इसका फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, इक्वल्स टू इसको आपने 0 के रखना है, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3/2 या 2/3। इन दोनों में से एक आंसर बनता है, आपने इसको चेक कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा लेक्चर लंबा होता जा रहा है। साइन हाइपरबोलिक, ये क्वेश्चन मेरा आया था टेस्ट में, हाइपरबोलिक के फार्मूलाज दोनों लगाने, डेरिवेटिव लेना है, इसका ये आंसर है। ठीक है, ये साइन का 1 + एक्स स्क्वायर और एक टैन का 1 + एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, फार्मूला है सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी क्वेश्चन मेरा आया था टेस्ट में, ये वो क्वेश्चन मैंने ऐड किए जो मेरे अपने आए थे, ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। अब मैंने इसको जो सॉल्व किया था वो तो कुछ और आंसर था, लेकिन वहाँ पे इस तरह का आंसर नहीं था, नन, फिर मैंने लगाया था और वो ठीक हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया था कि ई की पावर एक्स और कॉज एक्स के ऊपर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, एंड प्लस साइन एक्स को अलग से डेरिवेट किया, तो मेरे पास ये इस तरह की टर्म बनी थी, ई की पावर एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। लेकिन जो वहाँ पे पेपर में या टेस्ट में जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें कॉज एक्स कहीं पे भी नहीं था, जस्ट साइन एक्स के कुछ फंक्शंस दिए हुए थे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं, लाइक अगर इन दोनों टर्म्स को डायरेक्ट हम डेरिवेट करें, लेकिन ये प्रोडक्ट ही है दोनों में, मतलब इनको प्रोडक्ट रूल से ही किया जा सकता है, ई की पावर एक्स और कॉज एक्स को, तो मेरे हिसाब से तो ये इसी तरह से ठीक होगा, तो इसका नन ऑप्शन बनता था, तो मैंने वही लगाया था। और अभी मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं था कि उसका नंबर कौन सा, लेकिन मेरे ख्याल से कि ठीक ही हुआ है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है दिस वन, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर किसी को पता हो कि किस तरीके से इसको करना है, कोई और तरीका, तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन भी आए हैं टेस्ट में। एफपीएससी का जो 8 अगस्त को टेस्ट हुआ था उसमें ये आए थे क्वेश्चन 2 मेरे ख्याल में, या 3, तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें हमने बताना है कि इंक्रीजिंग इंटरवल इसका कौन सा है, 4 - एक्स स्क्वायर का। तो जो मेन मतलब इसका कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारे पास आंसर होता है ना,
सॉरी फंक्शन होता है, उसका हमने लेना होता है डेरिवेटिव, ठीक है। और उसके डेरिवेटिव के ऊपर अगर आपको कोई इंटरवल दिया हुआ है, सही है, वो तो है सही, मतलब जो अगर आपको इंटरवल दिया हुआ है तो उसके ऊपर रख के आप वैल्यूज़ को चेक कर लें। और अगर वो पॉजिटिव हो, मतलब आपका जो, ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस बल्कि ऐड की हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकते हैं। ये देखें, ठीक है, कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। कि अगर आपका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो इन गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल आपको दिया वो, चाहे आपको -2 से 2 दिया हुआ हो, -1 से 1 दिया हुआ हो, या 0 से 1, कुछ भी दिया हुआ हो, वो वैल्यूज़ आपने, जो आपका फंक्शन है उसका जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, मतलब f'(x) आएगा, उसमें आप पुट करेंगे। तो अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स मीन कि वो इंटरवल इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब वो फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर वो नेगेटिव है तो इट्स मीन कि वो डिक्रीज़ हो रहा है इन द गिवन इंटरवल। और अगर कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, इसी तरह का जस्ट एक आंसर क्वेश्चन सॉरी आपको दिया हुआ है, तो उसके लिए फिर ये करना होता है कि जो आपको आंसर्स दिए हुए होते हैं ना, उन पे आपने चेक करना होता है कि -2 और 0 अगर पुट करें आप इस गिवन क्वेश्चन में, तो आपके पास क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। अगर वो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद अगर इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इट्स मीन कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। आप -2 भी पुट करें, आप 0 भी पुट करें, इसी तरह से यहाँ पे 0 भी पुट करें, 2 भी पुट करें, ठीक है। तो क्या आपके पास आंसर बनेगा, या x>0, मतलब ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें x लेस दैन या ग्रेटर दैन 1/2, 2, 1, 3, मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ आपको दी हुई होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 - x का स्क्वायर और इसका आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 का तो 0 हो जाएगा जब आप डेरिवेटिव लेंगे। तो f'(x) में अगर आप पुट करें, इसका f'(x) क्या बनेगा, -2 और x बनेगा। तो अगर यहाँ पे आप x की जगह पे -2 इंटू -2 पुट करें तो क्या आंसर बनता है, 4 बनता है, मतलब पॉजिटिव आंसर है। अगर आप 0 पुट करें तो -2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो 0 भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है ये इंक्रीज़ कर रहा है -2 से 0 पे, सही है। अगर कोई एक वैल्यू जस्ट दी हुई हो तो वो तो ओके है, बस एक वैल्यू पुट करो और उसको चेक कर लो। अगर पॉजिटिव आंसर है तो वो उसी के ऊपर इंक्रीज़ कर रही है, और अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीज़ कर रही होगी। तो ये हमारे MCQs थे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मेरी कोई मिस्टेक हो या कहीं से आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ, B.Ed कर रही हूँ। तो मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप उसको लाजमी हाईलाइट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। इंशाल्लाह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं, फार्मूलाज हमको आ गया है, तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे और उसकी एप्लीकेशंस वगैरह और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उनको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।